ये है हमारी दुनिया का वो रहस्यमयी और अजीबोगरीब दरवाजा यानी कि गेट कि जो पिछले 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से बंद पड़ा हुआ है। वैसे तो किसी भी ऐतिहासिक चीज का वक्त के साथ बंद हो जाना एक आम सी बात है, लेकिन इस दरवाजे के साथ खास बात यह है कि इसके खुलने का इंतजार पिछले एक लंबे वक्त से हमारी दुनिया के दो मशहूर और अहम रिलीजन उसके लोग कर रहे हैं। और ये दोनों मशहूर धर्म है ईसाई और यहूदी, क्योंकि ईसाइयों और यहूदियों का एक लंबी मुद्दत से यही मानना है कि अगर एक बार ये दरवाजा खुल गया तो हमारी दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। मगर अब सवाल यही है कि आखिर इस दरवाजे में ऐसी भी क्या खास बात है कि इसके खुलने से सब कुछ बदल जाएगा। और वैसे भी आज के दौर में तो ईसाई और यहूदी दुनिया में न सिर्फ अच्छी खासी आबादी में पाए जाते हैं बल्कि काफी ताकतवर और असरदार भी हो चुके हैं। तो आखिर ये लोग खुद ही इस दरवाजे को क्यों नहीं खोल लेते हैं। साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि आखिर ये दरवाजा कहाँ पर मौजूद है, इसका इतिहास क्या है और आखिर इसको बंद किसने किया था। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपनी इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया के इस हिस्टोरिकल और खास गेट का नाम है गोल्डन गेट। इस नाम के अलावा इसको गेट ऑफ मर्सी, गेट ऑफ हेवन, ईस्ट गेट या फिर ब्यूटीफुल गेट जैसे नामों से भी जाना जाता है। और ये गेट भी मौजूद है हमारी दुनिया के उसी मशहूर और मुकद्दस शहर में जिसके बारे में माना जाता है कि शहर के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें लड़ी गई है और सबसे ज्यादा खून भी बहाया गया है, बल्कि शहर के लिए आज तक भी वो खून बह रहा है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यरूशलेम यानी कि बैतुल मुकद्दस की। हिस्टोरिकल एविडेंस से हमें यह पता चलता है कि किसी दौर में लंबे वक्त तक यरूशलेम शहर के अंदर 8 दरवाजे हुआ करते थे। इन सारे ही दरवाजों को शाम के वक्त यानी कि रात से पहले बंद कर दिया जाता था, सिवाय एक दरवाजे के, और वो वही दरवाजा था कि जो शहर की ईस्ट साइड में मौजूद था, यानी जिसको आज गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है और जिसके बारे में हम आप लोगों को अभी तक बता रहे थे। मगर खास बात यह है कि आज के दौर में ये दुनिया में मशहूर इस वजह से नहीं है कि किसी दौर में 8 में से सिर्फ ये एकलौता दरवाजा खुला रहता था, बल्कि आज तो इसकी शोहरत की वजह यह है कि इसका पिछली कई सदियों से लगातार बंद रहना, क्योंकि सदियों से इस गेट के बंद पड़े रहने को भी बाइबल यानी कि इंजील की एक भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुस्लिम और ईसाई दोनों ही लोगों का ऐतिहासिक तौर पर यह मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी दौर में इसी गेट के जरिए से ही एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल हुए थे। मगर यहाँ पर फर्क यह है कि ईसाइयों का यह भी मानना है कि उनकी बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार ये गेट लंबे वक्त तक बंद ही रहेगा, यानी तब तक कि जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आगमन नहीं हो जाएगा। यानी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा हमारी इस जमीन में आएंगे तब ही ये गेट खुलेगा। वही दूसरी तरफ यहूदियों का भी इस गेट के साथ बड़ा ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि उनका मानना है कि उनका जो मसीहा आएगा, जो पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत कायम करवाएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा, वो भी जैतून के पहाड़ की तरफ से इसी गेट के जरिए से यरूशलेम शहर में एंटर होगा। यही वजह है कि ईसाई और यहूदी दोनों ही धर्म के लोग इस गेट के खुलने का एक लंबी मुद्दत से बेसब्री के साथ इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन कभी खुद से इसको खोलने की ना तो बात करते हैं और ना ही कोशिश करते हैं। बल्कि कुछ सोर्सेस तो यहाँ तक दावा करते हैं कि पिछले 60-70 सालों के इतिहास में लगातार अरब और इजराइल की जो लगातार जंगें हुई है, इनमें से जब एक बार इजराइल और जॉर्डन की लड़ाई हो रही थी तो इजरायली फौज से जुड़े हुए कुछ लोगों ने ये भी कोशिश की थी कि इस गेट को खोल दिया जाए। उनको लगता था कि अगर हम इस गेट के जरिए से यरूशलेम में बार बार एंटर होंगे, बाहर निकलेंगे, तो शायद हमारी जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। मगर उनके जो यहूदी स्कॉलर्स थे, जो यहूदी रब्बी थे, उनकी तरफ से बड़ा ही कठोर जवाब आया। उन्होंने कहा कि तुम जंग जीतो या हारो, लेकिन किसी भी हाल में इस गेट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये गेट तो हमारे मसीही खोलेंगे।
वैसे तो इतिहास में इस गेट को कई बार रीबिल्ड किया गया, यानी कई बार बनाया गया, इसकी मरम्मत की गई। एक दो बार तो इसको बंद करके खोला भी गया, लेकिन जब आखिरी बार इस गेट को इतिहास में बंद किया गया था तो वो साल था 1541 का, और ये काम किया था सल्तनत उस्मानिया के इतिहास के एक हद से ज्यादा ताकतवर और मशहूर सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिशिएंट ने। वैसे तो लगभग सारे ही इतिहासकार इस बात पर एग्री करते हैं कि सुलेमान द मैग्निफिशिएंट ने यह फैसला डिफेंस की वजह से लिया था, क्योंकि उस दौर में रात के वक्त पर बड़े ही आसानी के साथ और बड़ी ही चालाकी के साथ बड़े शहरों पर हमले कर दिए जाते थे, और डिफेंस के लिहाज से ये गेट उस्मानी सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिशिएंट को खतरनाक महसूस हो रहा था। मगर दूसरी तरफ यहूदी लोगों में इस चीज को लेकर भी एक अलग थ्योरी पाई जाती है। उनका मानना है कि सुलेमान द मैग्निफिशिएंट ने इस गेट को उस वक्त ही बंद करवाया था जब उनको पता चला था कि यहूदी लोग अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और उनका मसीहा इसी गेट के जरिए से ही यरूशलेम शहर में दाखिल होगा और इस दुनिया पर राज करेगा। वो अपनी इस थ्योरी को, अपने इस दावे को सच्चा साबित करने के लिए एक सबूत ये भी देते हैं कि क्योंकि उस्मानी सुल्तान सुलेमान मैग्निफिशिएंट ने उस दौर में न सिर्फ इस गेट को ही बंद करवाया था, बल्कि इसके बिल्कुल सामने यानी कि इसके बिल्कुल बराबर में एक कब्रिस्तान भी बनवाया था, जहां पर आज तक अरब लोग अपने मुर्दे दफनाते हैं। तो सुल्तान सुलेमान की तरफ से ये कब्रिस्तान भी इसी इरादे के साथ बनवाया गया था कि यहूदियों का मसीहा इस गेट में इंटर करने के लिए इस कब्रिस्तान में कभी भी कदम नहीं रख पाएगा। दोस्तों, ये तो थी हमारी दुनिया के एक मिस्टीरियस गेट की छोटी सी कहानी। दोस्तों, बैतुल मुकद्दस अंबियाए किराम की सरजमीन है जो फिलिस्तीन में मौजूद है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुकद्दस इस रूए जमीन पर बनाई गई दूसरी मस्जिद है और ये मक्का और मदीना के बाद में मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे मुकद्दस मुकाम रखती है, जिसकी जानिब इबादत के लिए सफर करना जायज है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने 16 या 17 महीनों तक इसी मस्जिद की तरफ यानी कि मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ी है। तो इससे ये साफ होता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को इस मस्जिद से बेइंतहा मोहब्बत रही है। लेकिन साथ ही साथ इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यही वो मुकद्दस मुकाम है जहां से कयामत की बड़ी निशानियों का आगाज होगा। कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर फिलिस्तीन के यरूशलेम में एक सफेद मीनार के पास में होगा, और इसी शहर के मुकाम बाबे लूत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे। और यही नहीं, इसी शहर से याजूज माजूज का फसाद शुरू होगा। और उलमाए किराम ये बात भी लिखते हैं कि बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों का काबिज होना भी कुर्बे कयामत की एक बड़ी निशानी है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कयामत की कुछ निशानियां बताई थी कि जिनके बारे में आपने फरमाया था कि जब ये निशानी जाहिर होने लगे तो समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है। लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें कयामत की बहुत सारी निशानियां ऐसी है जो पूरी हो चुकी है, और उनमें से कुछ निशानियां ऐसी भी है जिनका जाहिर होना अभी भी बाकी है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत को लेकर जो निशानी बैतुल मुकद्दस के बारे में बयान फरमाई है वो आज तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद में दज्जाल का नुज़ूल हो जाएगा। याद रखे, इजराइल का फिलिस्तीनियों पर हमला करना और इसके बाद में बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हैकले सुलेमानी बनाने के बाद में उनका मसीहा दज्जाल, जिसको हम दज्जाल कहते हैं, उनके बीच में आ जाएगा, जो कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। वाकई आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि आप लोग हमारा दूसरा चैनल जिस पर हम न्यूज़ वगैरह कवर करते हैं उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।